सो इस पीसी बिल्ड की डिमांड हमारे चैनल पे हमेशा ही रहती है। किसी को 1 लाख का पीसी बिल्ड चाहिए, किसी को 1.5 लाख का चाहिए। तो आज तुम्हारा भाई फाइनली पीसी बिल्ड जो है वो लेकर आया। दिस इज गीगाबाइट और स्पेसिफिक एंड आज अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट 1.5 लाख रुपीज। एंड हम इस बिल्ड में क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सो प्रोसेसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटेल कोर अल्ट्रा 5, जिसमें आपको 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी कोर्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको इसमें 6 पावर कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं एंड आपको इसमें 8 एफिशिएंसी कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5.2 गीगाहर्ट्ज पे आपको ये जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाता है। एंड मैक्सिमम टीडीपी की बात करें तो 159 वॉट्स की मैक्सिमम पावर जो है वो आपका यहाँ पे ये आपका प्रोसेसर जो है वो कंज्यूम करता है। एरोलिक आर्किटेक्चर पे आपका जो प्रोसेसर है वो बनाया गया है एंड मेजर फोकस रहता है इसमें पावर एंड एफिशिएंसी के ऊपर। एंड ये इतना केपेबल है कि आपकी 4K एडिटिंग, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट जैसे हेवी सॉफ्टवेयर को भी ये इजीली चला सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये DDR5 रैम सपोर्ट करता है एंड मैक्सिमम आप 6400 MTS वाली रैम जो है वो इसके साथ यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग की बात करें तो मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। मदरबोर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका B860M गेमिंग एक्स वाईफाई 6E मॉडल, जिसमें आपको डेडिकेटेड 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है आपको एक फास्टर एंड रिलायबल वायरलेस परफॉर्मेंस जो है वो इस बोर्ड के थ्रू मिल जाती है। बोर्ड इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है। साथ के साथ इसमें आपको 2 M.2 के स्लॉट जो है वो मिल जाते हैं। एक इसमें PCI 4 मिलता है एंड एक आपको इसमें PCI 5.0 का स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स की तो ग्राफिक कार्ड में हमने यहाँ पे यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका RTX 5060, जिसमें आपको 8 GB की VRAM देखने को मिल जाती है। फुल HD में आप हाई सेटिंग्स पे इजीली अपनी जो गेम है उसको यहाँ पे चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। साथ में आपको इसमें 5th जेन का टेंसर कोर एंड 4th जेन का रे ट्रेसिंग जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में DLSS 4 का सपोर्ट जो है वो भी आपको इस ग्राफिक कार्ड के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे स्टोरेज की तो स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी है और की तरफ से आने वाली इनकी Gen 4 1TB M.2, जिसमें आपको डिसेंट ट्रांसफर स्पीड जो है वो देखने को मिल जाती है। प्राइस वाइज काफी वैल्यू फॉर मनी है एंड प्रोडक्ट जो है वो काफी रिलायबल भी रहने वाला है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे रैम की। तो रैम के लिए हमने यहाँ पे कॉर्सेयर वेंजेंस की 16 GB की 2 रैम 6 DDR5 रैम जो है उसको चूज करा है एंड 5200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको इस रैम के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड ये इजीली आपके कोई भी टास्क जो है उसको हैंडल कर लेती है। बाकी पावर के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका P650 मॉडल, जो कि 650 वॉट की पावर सप्लाई है। 80+ सिल्वर पावर सप्लाई आपको इसमें मिल जाती है। साथ में जो पावर सप्लाई है ये आपको ATX 3.1 रेडी मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें तो 650 वॉट्स की पावर ये प्रोड्यूस करती है एंड आराम से आपके ये सारे के सारे कंपोनेंट जो भी हमने आपको दिखाए हैं, प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, उनको इजीली ये यहाँ पे पावर दे सकती है। साथ में 80+ सिल्वर की सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो आपके कंपोनेंट्स को सेफ रखने वाली है एंड लेस पावर वेस्टेज जो है वो आपको यहाँ पे इस पावर सप्लाई के साथ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कैबिनेट की। तो कैबिनेट के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है और की तरफ से आने वाला इनका C400, जो कि एक मिड टावर रहने वाला है। एंड अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 प्री इंस्टॉल फैंस मिल जाते हैं, 3 नीचे मिल जाते हैं, एक बैक साइड पे मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे आराम से अपना वर्टिकल ग्राफिक कार्ड जो है उसको भी फिट कर सकते हैं। फुल साइज का ATX मदरबोर्ड आपके इस कैबिनेट में आराम से फिट हो जाता है। रेडिएटर भी आप आराम से यहाँ पे 360 mm का जो है वो फिट कर सकते हैं। 240 तो कर ही सकते हैं, 360 भी आपका आराम से फिट हो जाएगा। बाकी 10 फैंस जो है वो आपके यहाँ पे ये जो कैबिनेट है वो सपोर्ट करता है। 3 नीचे, 3 ऊपर, 3 यहाँ साइड पे और एक आपका यहाँ पे बैक साइड पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 360 AIO की बात हो ही रही है तो हम यहाँ पे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका गेमिंग 360 AIO लिक्विड कूलर जो है उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। RGB का सपोर्ट मिल जाता है एंड कूलर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे मॉनिटर चूज करा है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला इनका M27UA 4K गेमिंग मॉडल, जिसमें आपको 160 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो देखने को मिल जाता है। HDR 400 का सपोर्ट आपको इस मॉनिटर के अंदर देखने को मिल जाता है। 95% DCI P3 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो काफी हद तक कलर एक्यूरेसी जो है वो आपको यहाँ पे इस मॉनिटर में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ इस मॉनिटर में आपको KVM फीचर मिल जाता है, जो कि अलाउ करता है टू कंट्रोल 2 डिवाइसेस लाइक अ PC एंड अ लैपटॉप, जिसमें आप एक सिंगल कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर डिस्प्ले की मदद से दोनों डिवाइसेस के अंदर साइमल्टेनियसली स्विच कर सकते हैं एंड आपको बार बार जो कीबोर्ड माउस वगैरह है उनको डिवाइसेस के साथ स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको इसके अंदर ही बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है। तो काफी बारी हमने जब मॉनिटर्स की रिव्यू करे हैं तो उसमें काफी लोगों के रहते हैं कि भैया इसमें स्पीकर है कि नहीं है, तो यस आपको इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी मिल जाता है।
तो आपको एडिशनल स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, स्पीकर ही इतना लाउड है कि आपका सारा काम जो है वो कर देगा। तो गाइस ये था पूरे के पूरे कंपोनेंट्स जो कि हम इस बिल्ड के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फटाफट से करते हैं इसका बिल्ड और बेंचमार्क टेस्टिंग वगैरह करके देखते हैं क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं एंड कुछ गेम टेस्ट वगैरह भी करके देखते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस में ये कितना ज्यादा सही रहने वाला है एंड क्या ये 1.5 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं तो ये वर्थ इट होने वाले हैं कि नहीं। ओके गाइस, सो हमारा पीसी बिल्ड हो गया है फाइनल एंड आपने शॉट्स वगैरह देखे इसके कैसा लग रहा है देखने में। व्हाइट एंड ब्लैक की थीम के साथ हमने ये जो बिल्ड है वो बनाया है। अगर मदरबोर्ड पूरा का पूरा ब्लैक होता तो और ज्यादा सुंदर लगने वाला था। कंप्लीट ब्लैक लुक, ब्लैक थीम जो है वो निकल कर आती। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लाइटिंग वगैरह बहुत ही मिनिमलिस्टिक दी गई है। तो जिनको ज्यादा लाइटिंग वगैरह का शौक नहीं है भाई, उनके लिए ये पीसी बहुत ही ज्यादा सही होने वाला है। सो पूरा सेटअप हो गया है यहाँ पे रेडी। हमने मॉनिटर जो है उसको भी सेट कर दिया है और साथ के साथ आपको यहाँ पे अब गेम टेस्ट वगैरह जो है वो भी करके दिखाएंगे। बट गेम टेस्ट से पहले हमने बहुत सारे बेंचमार्क टेस्ट जो है वो करके देखे थे ताकि हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेकआउट कर सकें कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारा ये जो बिल्ड है वो दे रहा है। सो हमने पहले यहाँ पे करा Cinebench R23 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी डिसेंट स्कोर्स निकल कर। उसके बाद हमने करा Cinebench 2024 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन स्कोर्स यहाँ पे इसने निकाल के दिए हैं। देन हमने करा Geekbench 6 एंड Geekbench 6 के स्कोर्स भी काफी डिसेंट निकल कर आए हैं। देन हमने करा उसके बाद Geekbench 6 OpenCL जो कि जीपीयू के लिए होता है एंड उसके स्कोर्स भी आप देख सकते हैं, डिसेंट स्कोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ एआई का जमाना है तो हमने यहाँ पे Geekbench एआई जो बेंचमार्क है उसको भी करके देखा एंड उसमें भी इसने काफी डिसेंट स्कोर्स जो है वो निकाल के दिए। एंड उसके बाद हमने करा PC Mark 10 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। स्कोर्स कैसे लग रहे हैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे करा VR Mark जो कि गेमिंग के लिए होता है एंड उसके स्कोर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफी डिसेंट स्कोर जो है वो इसने निकाल के दिए। बाकी हमने यहाँ पे फाइनल फैंटेसी 15 का बेंचमार्क टेस्ट जो है वो भी करके देखा। इट्स अ गेमिंग टेस्ट एंड अगर आप देखेंगे तो काफी डिसेंट स्कोर जो है उसने यहाँ पे निकाल के दिया। इसके साथ हमने जो M.2 लगाई है उसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे इस M.2 के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं आपकी साइबरपंक 2077 एंड अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स पे चेकआउट करेंगे तो सारे के सारे ग्राफिक्स हमने जो है हाई पे रखे हुए हैं एंड हम इसको खेल रहे हैं फुल HD के अंदर, जो कि मैं आपको वीडियो पे जाके दिखा देता हूँ। तो 1920 पे 1080 है, फुल HD पे हम खेल रहे हैं एंड अभी हम फ्रेम जनरेशन जो है उसको ऑन करा है। एक बार इसको ऑफ करके पहले चला के देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेम जनरेशन हमने कर दिया है ऑफ। ओके, सो विदाउट फ्रेम जनरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 110, 115, 120 के आसपास आपको यहाँ पे फ्रेम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं एंड फुल HD में काफ़ी बढ़िया फ्रेम्स यहाँ पे निकाल के दे रहा है, जिसमें अभी हमारे फ्रेम जनरेशन ऑन भी नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे तो 6 GB की मेमोरी खा रहा है, CPU हमारा 44 डिग्रीज पे चल रहा है, रैम ऑलमोस्ट 13 GB की यहाँ पे जो है वो ले रहा है एंड जो GPU है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के आसपास जो है वो चल रहा है। एक बार इसका फ्रेम जनरेशन जो है उसको फटाफट से कर लेते हैं ऑन एंड उसके बाद चेक करते हैं क्या सीन है। तो हमारा यहाँ पे आ गया है DLSS सुपर रेजोल्यूशन, DLSS फ्रेम जनरेशन हमने यहाँ पे कर दिया है ऑन। इसको हम कर देते हैं अप्लाई, लेट्स गो। ओके, सेम सिचुएशन एंड पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स ज़्यादा फ्रेम जनरेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले हमारे 110, 115 आ रहे थे और अब यही हमारा 296, 297, ऑलमोस्ट 300 के आसपास जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली नाइस। गाड़ी वाड़ी चला के थोड़ा लोड वोड डाल के देखते हैं क्या सीन रहता है। सो स्टेबल 270, 280 के आसपास हमें यहाँ पे फ्रेम्स जो है वो देख रहे हैं, FPS जो है वो देखने को मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी नाइस एंड गेम किसी भी तरीके का लैग जो है वो यहाँ पे नहीं दिखा रही है आपको। किसी भी तरीके का इशू जो है वो खेलने में नहीं आने वाला है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम खेलने जा रहे हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड एंड अगर हम यहाँ पे भी इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं तो डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं फुल HD। सो फुल HD हमारा हो गया है। रिफ्रेश रेट हम जो मैक्सिमम है हमारा वो कर लेते हैं 160 हर्ट्ज का
एंड अगर हम परफॉर्मेंस हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, DLSS फ्रेम जनरेशन है, इसको हम कर देते हैं ऑफ। अभी पहले ऑफ करके देखते हैं क्या फ्रेम जनरेशन आ रही है। अपस्केल क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर है हमारा। एंड ग्राफिक्स पे अगर हम जाते हैं तो वेरी हाई हाई वेरी हाई ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सबको टॉप नॉच पे यहाँ पे चल रहा है। सो विदाउट फ्रेम जनरेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 118 116 के आसपास आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 12 मतलब 100 FPS आराम से आपको दे ही रहा है, विदाउट फ्रेम जनरेशन आपको दे रहा है फुल एचडी पे। एंड अभी तक तो मुझे किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिला, विच इज़ नाइस। ओके, सो फ्रेम जनरेशन हमने यहाँ पे कर दिया है ऑन। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 FPS के आसपास जो है वो हमारी गेम अब यहाँ पे चल रही है। 200 पार ही हो गया। एंड पहले वही 110 120 मिल रहा था, ऑलमोस्ट डबल FPS जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड गाइज अगर आप GTA के दीवाने हैं तो आप देख सकते हैं 60 FPS तो इसमें लॉक ही मिलता। एंड ऑलमोस्ट 7 GB के आसपास की मेमोरी जो है हमारा ग्राफिक कार्ड की यहाँ पे ले रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप क्वालिटी वगैरह चेकआउट करोगे तो एक डिसेंट बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं एंड इट्स एक्चुअली प्लेबल, मतलब 60 FPS लॉक है एंड कोई लैग नहीं है, कोई किसी तरीके का इशू जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। एंड काफ़ी ग्राफिक्स हंग्री गेम है ये। एंड अगर आप देखेंगे हमें यहाँ पे कोई फ्रेम जनरेशन वगैरह जो है उसको ऑन नहीं करा हुआ। प्लेबल FPS जो है वो आपको यहाँ पे विदाउट फ्रेम जनरेशन देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80 के बीच में हमें यहाँ पे FPS जो है वो देखने को मिलते हैं, विच इज़ एक्चुअली नाइस। एंड अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करूँ तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ क्या सीन है। तो ग्राफिक्स पे अगर हम जाते हैं तो सब कुछ हाई 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 पे यहाँ पे चल रहा है। एंड फुल एचडी पे अगेन हमारी जो गेम है वो यहाँ पे चल रही है। सो एक बार इसका वो भी ऑन करके देख लेते हैं फटाफट से। DLSS फ्रेम जनरेशन जो है उसको हम कर देते हैं ऑन। एंड लेट्स सी कि उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या सीन आता है। अप्लाई चेंजेस, लेट्स गो। ओके, सो जहाँ हमारे 70 FPS के आसपास आ रहा था, फ्रेम जनरेशन के बाद वो ऑलमोस्ट 90 FPS के आसपास पहुंच चुका है। जैसे मैंने बोला है बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हंग्री गेम है। एंड FPS तो भाई ये चूस लेती है बहुत ही बुरी तरीके से। एंड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे प्लेएबल FPS आपको देखने को मिल जाता है। मतलब एक गेम अगर आपकी 60 FPS पे भी चल रही है एंड बढ़िया तरीके से कॉन्स्टेंट 60 FPS आपका आ रहा है तो आपको किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं 90 FPS के आसपास जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बाकी काफ़ी लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि इसका जो स्पीकर है वो कैसा है मॉनिटर का, क्योंकि काफ़ी जब हम वीडियोस करते हैं तो उसके अंदर स्पीकर की क्वालिटी जानने की बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। तो एक बारी मैं आपको यहाँ पे जो स्पीकर टेस्ट है वो भी करके दिखा देता हूँ। ओके, आपने सारे के सारे बेंचमार्क टेस्ट देखे, आपने गेम प्लेस देखे, आपने यहाँ पे FPS वगैरह चेक करे, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे फ्रेम जनरेशन के साथ तो भाई क्रेजी FPS निकाल के दे रहा है। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 50-60 इतना अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इट्स अ गुड पैकेज। एंड अगर आपका बजट है 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में तो आप ये पूरे सेटअप के बारे में सोच सकते हैं। इन सबका इंडिविजुअल बाइंग लिंक जो है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप ये जो प्रोडक्ट्स है उनको परचेज कर सकते हैं एंड अपने लिए जो ये ड्रीम PC है उसको बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो होगी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।